Welcome to the Muluka Academy. Myself Anil Kumar Khija. So I will deliver lecture on the topic triangles for class 9th. So this is class 9th and topic is triangles. So we are doing the various questions based upon the congruency of triangles. We have seen the various rules for the congruency of the triangles, that is SSS, SAS, ASA or AAS and RHS. So we will do some more questions based upon those. So what we are given that ABC is a right angle triangle which is right angled at C. So we are given this. So this is C, this is A, this is B, and here we have got one more triangle PQR, P, Q, R, and right angled at R. So what we join A to P and Q to B, and we are given BC is equal to PR. What we are given? Given is AB is equal to PQ, BC is equal to PR. What we have to show? Triangle ACP is congruent to triangle QRB. So what we will do in this, first of all we will take this small triangles, that is these triangles which we will prove congruent. What we are given here, these two sides are equal, one is the right angle, C is the right angle, and what we are given, BC is equal to PR. So by which rule these are congruent? So we can see that in triangle ABC is congruent to triangle QRP. By which rule? By RHS. This is right angle, one side hypotenuse and one side. So when one right angle, one side and hypotenuse are equal, then triangles are congruent. So from here we can say that AC will be equal to RQ by CPCT. Now let us go for the second triangle, that is in triangle ACP and triangle QRB. First is AC is equal to QR by CPCT from 1. So ये हमें फर्स्ट से पता चल गया है. सेकेंड हमारे पास क्या है, C और R जो है किसके बराबर हैं, C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है हमें. और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमने क्या दिया, PC इज इक्वल टू RP दिया हुआ है. वी आर गिवन BC इज इक्वल टू RP. तो इन दोनों में हम ये पार्ट ऐड कर देते हैं, दैट इज RC. एडिंग RC टू बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, BC प्लस RC, RP प्लस RC. तो ये क्या बन जाएगा, BR इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, PC. BR और PC सेम है. ये BR इस ट्रायंगल का BR हो गया, इसका PC हो गया. तो हमारे पास क्या हो गया, दो साइड्स होंगी, एक एंगल हो गया. तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ACP is congruent to triangle
क्यू आर बी, ये किससे है? दो साइड और एक एंगल, एस ए एस रूल से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। सो अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसमें करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन सेकंड, ए बी सी ये दोनों इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वल दिए हुए हैं। और इसमें क्या है? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो ए डी परपेंडिकुलर बी सी कर दो। और क्या दिया है? बीई और डीई इक्वल हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है ई, बीई इज इक्वल टू डीई, और यहाँ पे एक पॉइंट है एफ, ये ई है, और डी एफ और एफ सी भी इक्वल हैं। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एक तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, एक तो ये हो गया। और फिर हमने क्या प्रूव करना है? एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। सो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या है? एक तो राइट एंगल है दोनों साइड पे, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। सो एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, इसमें क्या है? हमारे पास एक राइट एंगल हो गया, एक साइड होगी, और एक हमें क्या दिया हुआ है? इसमें कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। सो एक तो डी हो गया 90 डिग्री दोनों साइड पे, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, और ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो क्या हो जाएगा इससे? कौन सा हो गया? ये दो साइड्स होगी और एक एंगल हो गया, ये हमारा हो जाएगा आर एच एस, बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे हम क्या कह सकते हैं? एक तो हो गया हमारा बी डी इज इक्वल टू डी सी, ओके। उसका हाफ करेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा, एक साइड हमारे पास इक्वल है, और एक हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। एंगल बी और सी भी इक्वल हो गया, ठीक है, ये बाय सीपीसीटी है। अब इनको हाफ करेंगे, बी डी अपॉन टू डी सी अपॉन टू, ये भी इक्वल होंगे। बी डी अपॉन टू क्या हो गया? बी ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन टू क्या हो जाएगा? एफ सी। सो हमारे पास क्या आ गया? एक तो ये साइड हो गई, एक एंगल हो गया, बी ई और एफ सी इक्वल आ गई ये, और एक ये एंगल आ गया, और एक हमारे पास ए बी और ए सी है, एक ए बी ए सी। सो एक एंगल दो साइड्स, तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। सो इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से ट्रायंगल हमने किया इसमें प्रूफ। ये वाले ट्रायंगल की है, अब एक ये है, एक ये है। ये कैसे किए? एक तो ये साइड इसके बराबर दी हुई है शुरू में हमें, अब हमें ये हमने बाय सीपीसीटी प्रूव कर दिया, फिर इसका हाफ पार्ट ले लिया, ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बी और सी भी हमारा सीपीसीटी से आ गया था, सो ये दोनों हो गए। सो अब हमारे पास लास्ट पार्ट इसमें क्या करना है? हमने प्रूव ये वाला एंगल करना है, तो ये बाय सीपीसीटी हो जाएगा, बी ए ई एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल
CAF। सो ये बाय CPCT आ जाएगा। Corresponding parts of congruent triangles are equal. So we move to the next part, but before that we will rub this part. देन आगे फिगर में हमने प्रूव करना है, ये फिगर दी हुई है हमें। थर्ड क्वेश्चन है, ये 90 की दिया है हमारा एंगल, ये भी 90 का है। ये है हमारा AB, ये है PQ, ये O है। ठीक है, तो इसमें ये साइड इसके इक्वल है, OB OQ के इक्वल है, OB OQ के इक्वल है। तो इससे हमें क्या प्रूव करना है, OAB प्रूव करना है इसमें। ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB OPQ। और सेकेंडली हमें 1 = 2, ये एंगल हमारा 1 है और ये है हमारा एंगल 2, 1 = एंगल 2। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या है, एक तो हमारा राइट एंगल है ये वाला, ये साइड होगी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, राइट एंगल साइड और हाइपोटेन्यूज। सो बाय RHS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAB, ये है OAB, इसी तरह से OPQ कॉन्ग्रुएंट टू OPQ। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एंगल B = एंगल Q, एंगल B = एंगल Q। तो इसको अगर हम 180 - B कर दें, 180 एंगल Q हो जाएगा। 180 - B क्या है, ये एंगल 1 हो गया। ये B = Q कैसे आया, बाय CPCT, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सो ये हमारा यही 2 पार्ट्स प्रूव करने थे, हेंस प्रूव्ड। Then fourth question is, एक फिगर दिया है हमें, ये O है, AB CD। तो हमें क्या दिया है, एंगल B > एंगल A, एंगल C > एंगल D। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD > BC, AD > BC। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें B और A। तो पहले हम ये देखते हैं, इन ट्रायंगल AOB में क्या दिया है, एंगल B > एंगल A। सो B के सामने कौन सी साइड है, AO,
ओ ए इज लेस देन, ए के सामने कौन सी है, ओ बी। यही होगा ना हमारा, ओ ए विल बी लेस देन ओ बी। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी में क्या दिया है हमें, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। सी के सामने कौन सी साइड है, ओ डी इज लेस देन ओ सी। ये 1 है, ये 2 है, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर लो, वी गेट, क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। ओ ए प्लस ओ डी क्या हो जाएगा, ये ओ ए है, ये ओ डी है, सारा क्या बन जाएगा, ए डी इज लेस देन ओ बी और ओ सी, ये बन जाएगा हमारा बी सी। सो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। So then we move to the next part, but before that we will rub this part. The next part is AP is perpendicular to L, एक लाइन है हमारे पास AP, AP is perpendicular, ये L लाइन है, क्वेश्चन 5th है, इस पे AP परपेंडिकुलर है, we say AP is perpendicular to line L। तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये क्यू है, ये आर है, सो हमें क्या दिया है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो इसको ज्वाइन कर लो। तो इसमें हमने क्या शो करना है, टू शो ए आर is greater than AQ, AR AQ से ज़्यादा है। तो अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, let us consider one more point S here, plot a point S in between PR such that PQ is equal to PS। तो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा इक्वल हो जाएंगे साइड्स। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मीन्स मार्क ए पॉइंट ऑन दिस सो दैट AQ इज इक्वल टू AS। सो जब ये इक्वल होंगे, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। सो व्हेन AQ इज इक्वल टू AS इन ट्रायंगल AQS, हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये होगा, क्योंकि रीजन क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं हम, इन ट्रायंगल कौन सा, ASR, ASR में क्या है, एंगल 3 जो है वो कम होगा किससे, एंगल 2 से, क्योंकि 3 जो इंटीरियर एंगल है, 3 जो एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स।
तो ये जो हमारा एंगल है इसका और इसका सम होगा। तो लेकिन हम तो यही कह रहे हैं ना, तो ये तो इससे कम होगा श्योरली, क्योंकि 2 का सम करके तीसरा ये थर्ड बन रहा है 3 और दिस क्रॉस वाले ए एंगल को लेके सेकंड बनेगा। सो 3 तो 2 से कम होगा। तो अगर 3 2 से कम है, 1 और 2 इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं 3 इज आल्सो लेस देन एंगल 1। 3 जो 1 से भी कम होगा। फ्रॉम दीज 2 स्टेप्स वी कैन राइट दिस 3 इज लेस देन 1। सो 3 के सामने क्या है, ए क्यू इज लेस देन ए आर, दैट इज sides opposite to greater angle is greater। सो ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड जो ग्रेटर होगी। सो इसलिए क्या है, एक के सामने वाली साइड जो ए आर है वो किस में हम ले इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारा चेंज हो गया, ए क्यू आर बन गया। इन ट्रायंगल ए क्यू आर में हम ये लिख सकते हैं ए क्यू इज लेस देन ए आर। सो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। सो नेक्स्ट पार्ट है, तो देखो क्या है। Okay, sixth part is PQR ट्रायंगल है। PQR इसमें क्या दिया है हमें, PR जो ग्रेटर है किससे, RQ से, PQ से। PR ये बड़ी है इससे, और क्या PS बाइसेक्ट्स QPR। ये जो PS है इसको बाइसेक्ट करता है। 1 और 2 हम कह देते हैं 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। तो इसमें हमने क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट टू प्रूव angle PSQ PSR is greater than PSQ। ये PSR इससे बड़ा है, ठीक है। सो हमें क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है, वहीं से हम चलते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, PR इज इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन जो है इन ट्रायंगल PQR, it is given PR is greater than PQ। ओके, सो PR के सामने कौन सी एंगल है, एंगल Q is greater than PQ। सामने क्या है, एंगल R। सो दिस इज गिवन टू अस। ओके, सो अब हमारे पास 1 और 2 सेम है, इधर हम 1 ऐड कर देते हैं, इधर 2 ऐड कर देते हैं। एडिंग एंगल 1 एंड एंगल 2 टू लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 2। सो ये हमारा हो गया एंगल Q, ये हो गया एंगल 1। तो हमने क्या निकालना है, अगर इसको निकालना हो तो कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग पुट दिस टू ब्रैकेट। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो मल्टीप्लाई बाय -1, बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये जो हमारी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस एंगल Q प्लस एंगल 1 लेस देन माइनस एंगल R प्लस एंगल 2। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब हमने ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे आएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस करना है। सो माइनस तो हो गया, अब 180 ऐड कर दो
एडिंग 180 टू बोथ साइड्स। जब 180 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस एंगल 1 लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल R प्लस एंगल 2। सो अब ये देखो क्या है, हमने क्या किया है, 180 से ही क्यों किया है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ये तो हो गया कंप्लीट ट्रायंगल हमारा। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला। तो इसमें से माइनस क्या किया, एक तो Q माइनस कर दिया और एक 1 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, ये वाला ट्रायंगल बचेगा। इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ये हमारा PSQ, PSQ लेस देन, ये भी 180 मीन्स सारा ट्रायंगल हो गया ये वाला। इसमें से क्या माइनस किया है, एंगल R, ये वाला R है, और एंगल 2, R और 2 माइनस कर दिया, क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा PSR। सो यही हमने प्रूव करना था, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, हेंस प्रूव। सो ये हमने माइनस किया, 180 क्यों किया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। सो इसलिए हमने ये किया, यू विल गेट दिस आंसर, दिस वी वांट टू प्रूव हियर। ओके, सो देन नेक्स्ट इज, फॉर दैट वी विल रब दिस पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गिवन। एक O पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC में, एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन 7, एक ट्रायंगल है ABC और O इसमें एक पॉइंट है, ये बन जाएगा OB, ये बन जाएगा D यहाँ पे, और ये है OC। ओके, तो इसमें हमने क्या शो करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव OB प्लस OC इज लेस देन AB प्लस AC। तो इसमें हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, पहले तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ABD में क्या है, AB और AD का सम ग्रेटर देन किससे होगा, BD से, और वी कैन से AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BO प्लस OD। सो ये एक तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है यहाँ पे, ये हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, इसमें ये दोनों साइड्स का सम लिया है हमें AB AD। AB AD किससे लेस होगा, दिस वन से। सो इसमें हम ये लिख सकते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो इसी फॉर्मूले के तहत हम अब इसको ब्रेकअप कर लिया हमने, इसको नंबर 1 दे दिया। अब हम सेकंड ट्रायंगल पे जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला लेना है अब हमने।
ओके, तो इसमें क्या है हमारा CD प्लस OC इन ट्रायंगल ODC, OC प्लस CD is equal to is greater than OD. OD हो जाएगा एक तो इसमें BO, ठीक है, OD कट गया। AD के साथ हमें चाहिए CD प्लस CD, OD प्लस CD इज इक्वल टू OC, OD प्लस OC इज इक्वल टू CD। ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AD प्लस CD। तो यहाँ पे ये करते हैं, CD इधर आएगा, ये CD इज इक्वल टू OD और CD क्या बन जाएगा OC, ये OC हो जाएगा, ठीक है। सो OD AD प्लस AB AD OD और CD इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा OC BO प्लस OD प्लस OC, ठीक है। तो इसमें OD और OD कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड पे, AD और CD क्या आ जाएगा, AD और CD हमारा बन जाएगा AC, AB प्लस AC AB प्लस AC इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर है, इसमें ये भी ग्रेटर है, AB और AC इज ग्रेटर देन OB और OC। सो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो ये हमने शो करना चाहते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रायंगल्स। सो देन you go with your problems, and if in case you have got any problem anywhere, just contact us, we will help you at every step. So thank you very much for listening the lecture.